वेलकम टू एक्सट्रीम कंट्रोल्स एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया प्रोडक्ट, मसाज चेयर पेमेंट सिस्टम। ये हमारा अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसका ये पहले से काफ़ी रिफाइंड है। ये हमारा अपग्रेडेड वर्जन है और इसकी बॉडी, इसका हार्डवेयर और इसका सॉफ्टवेयर और इसके फीचर्स पहले से कहीं ज़्यादा एनहांस्ड हैं। तो ये हमारा मसाज चेयर पेमेंट सिस्टम है। ये इसका मॉडल नंबर है CHR43। ये 3 चेयर ऑपरेट कर सकता है, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3। 3 बटन्स हैं और हर चेयर पे 4 तरह का प्राइस और टाइम आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर ये फीचर है। तो CHR43 ये इस तरह से है कि 4 प्राइस ऑप्शन और 3 चेयर्स ऑपरेट इन 1 पेमेंट सिस्टम। सो दिस इज़ आवर मसाज चेयर पेमेंट सिस्टम। अब मैं इसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन आपको बताऊंगा। इसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन ये है कि जब ये आपके पास आएगा इस तरह से, तो आपको ये इसका बैक साइड है। बैक साइड पे ऐसे लॉक लगा होगा, आपको ये लॉक खोलना है और इसका ढक्कन ऐसे खोल देना है। ये आप हमारे पास अभी यहाँ मसाज चेयर नहीं है, तो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये चेयर 1, चेयर 2 और चेयर 3 के लिए 3 बल्ब लगा दिए हैं टू इंडिकेट कि ये ऑपरेट करेंगे। तो इनका यहाँ से कनेक्शन है, हर एक का कनेक्शन का अपना एक प्लग है। तो ये चेयर 1 वाले को हमने यहाँ 1 वाले प्लग में लगा दिया है और चेयर 2 वाले को 2 में और 3 वाले को 3 में। अब इनकी जो पावर कॉर्ड है उसको हम यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे ये 3 स्लॉट से गुजारते हुए ऐसे। एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ। ये हमारा PCB है, तो इसमें 3 LED भी लगे हुए हैं। जो चेयर चालू होगी वो उसका LED भी जलेगा। तो इस तरह से हम इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। तो बंद करके लॉक लगा देंगे। ये हमारा बढ़िया अच्छी क्वालिटी का लॉक है और इसको लगा दिया। ये अपनी चाबी से खुलेगा और इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। सबसे पहले मैं आपको ये स्मार्ट कार्ड से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हमें मान लीजिए चेयर 1 चलानी है, तो हम क्या करेंगे, चेयर 1 वाली बटन को ऐसे दबाएंगे। तो इस तरह आया ये ऑप्शन 2 और प्राइस 2। फिर दबाएंगे तो थर्ड ऑप्शन आएगा और उसके बाद फिर से दबाएंगे तो 4th ऑप्शन आएगा। फिर से दबाएंगे तो फिर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह से ये 4 प्राइस और टाइम, पहला वाला ये प्राइस है और ये दूसरा वाला टाइम है। तो जैसे कि ऑप्शन 1 है प्राइस 1 रुपीज़ और ये टाइम आउट हो जाता है। अगर हम इसको 10 सेकंड के अंदर एंटर ना करें तो ये वापस अपने स्टैंड बाय स्क्रीन पे आ जाता है। तो प्राइस इधर आ गया और इधर टाइम आ गया। तो अगर 2 रुपये ये काटेगा और 2 मिनट चलेगा। इसी तरह से C2, अगर हम ये C2 वाली बटन दबाएंगे तो चेयर 2 के लिए ये प्राइस और टाइम का कम्बिनेशन बता रहा है। ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है और ऑप्शन 4 और ऑप्शन फिर 1। इसी तरह से थर्ड चेयर का भी यहाँ पे बता रहा है। और ऑप्शन 1 वापस आ गया। तो अब अगर हमें जैसे थर्ड चेयर चलानी है और तो हमने एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद यहाँ पे हम 5 सेकंड का टाइम आउट आ रहा है। ये हमने इस कार्ड स्कैन किया और इसने उससे पैसा काटा। और अब आप थर्ड लाइन में थर्ड चेयर का स्टेटस ये थर्ड लाइन में दिखाएगा। फर्स्ट चेयर का स्टेटस फर्स्ट लाइन में दिखाएगा, सेकंड चेयर का स्टेटस
सेकंड लाइन में दिखाएगा। और सबसे लास्ट लाइन में ये क्रेडिट दिखाएगा और ये वाईफाई से कनेक्टेड है या नहीं, ऑफलाइन या ऑनलाइन का स्टेटस बताएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये 15 मिनट के लिए चेयर चल चुकी है और ये हमारी थर्ड इंडिकेटर जो है, जो सिंबल है चेयर का, वो जल रही है। जैसे जैसे 1-1 मिनट ख़त्म होगा वैसे वैसे इसका टाइम कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि जब सारे मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब हम पहली वाली चेयर का हमने प्राइस थोड़ा कम रखा है ताकि हम QR से पे करके डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, और टाइम भी कम रखा है। तो ये देखिए ऑप्शन 3 3 रुपये और 3 मिनट। फिर ऑप्शन 4 पे फिर हम ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 में दिखा रहा है 2 रुपये और 2 मिनट, लेकिन हम ये ऑप्शन अभी सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसका पर्पज़ ये है कि हमने कोई पेमेंट नहीं की है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे QR लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, सिंपली अपने QR वॉलेट में जाएंगे, QR ऐप में जाएंगे और वहाँ पे QR स्कैनर ऑन करेंगे ऐसे। ये जो हल्की सी बीप आई ये बताने के लिए कि 1 मिनट ख़त्म हो गया है और अब 13 मिनट रह गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 रुपये पे करेंगे, हमें 2 मिनट के लिए चलाना है। ये मैं पे कर रहा हूँ। यहाँ 2 रुपये आ गया। ठीक है, तो अब हमें C1 को चलाना था, तो हम इसे 2 रुपये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे। और अब हम एंटर मार देंगे तो ये क्या करेगा, क्रेडिट से पेमेंट काट लेगा और फर्स्ट चेयर चल गई। कितने मिनट के लिए? सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो हमने 2 मिनट रखा हुआ है इसका, और 2 मिनट बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ है ये इसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, जिससे कि आप QR से और स्मार्ट कार्ड से पेमेंट करके मसाज चेयर चला सकते हैं। और ये एक तरह से अगर मैनलेस चलाना है तो आप QR पे चलाएं, और आपका पास अटेंडेंट है और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो QR पेमेंट नहीं करना चाहते, कैश वगैरह पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपका अटेंडेंट जो है वो कैश को ले लेगा और आपने जो उसको स्मार्ट कार्ड दिया होगा 5,000 10,000 का रिचार्ज करके एडवांस में, तो वो उससे डेबिट यहाँ पे करके अपना मसाज चेयर चलवा दिया करेगा। और जब शाम को अपना सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके वो आपको अपना कार्ड दिखाएगा, उसका कार्ड का बैलेंस आप देख सकते हैं और उस बैलेंस में जितना बचा उतना कैश उससे कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसको अगले दिन के लिए फिर से 5,000 या 10,000 का रिचार्ज करके या कोई भी अमाउंट का एक रिचार्ज करके आप दे सकते हैं। तो ये आपका कैश भी हैंडल कर लेता है और कैश को भी अकाउंट में ले लेता है, और स्मार्ट और UPI पेमेंट तो करता ही है। अब जैसे 1 मिनट ही रह गया है और ये 1 मिनट ख़त्म होगा, और इधर देखिए थर्ड चेयर के लिए 11 मिनट रह गया है। अभी हाँ 1 मिनट ख़त्म हो गया और ये देखिए चेयर 1 बंद हो गई। अभी सिर्फ चेयर 3 चल रही है। अच्छा, इसका एक और फीचर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर किसी वजह से चेयर के चलते हुए लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो हम उसको कैसे करेंगे, यहाँ मेन स्विच ही ऑफ कर देंगे ऐसे। तो मान लीजिए कि लाइट चली गई और फिर कुछ देर बाद लाइट आई, तो ऐसे, तो ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा और ये देखिए इसने 10 मिनट दिखाया और थर्ड चेयर को ये बचे हुए टाइम के लिए इसके अंदर रिज्यूम फीचर है, तो उतना टाइम ये नोट कर लेता है और उतना टाइम पावर आने पे
फिर से चलाएगा बचा हुआ टाइम और कंप्लीट होने पे चलाएगा। पर इन केस मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि यूज़र जाना चाहता है या किसी वजह से आपको चेयर बंद करनी है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे फीचर है, जो चेयर चल रही है उसी चेयर का बटन दबाएंगे हम ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे पूछ रहा है अबाउट, प्रेस एंटर और टाइम आउट आ रहा है। दोबारा से मैं दिखाता हूँ। अब मैं एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये फोर्सफुली बंद हो जाएगा, यानी कि अबॉर्टेड, हमने यूज़र अबॉर्ट किया गया है, अबॉर्टेड बाय यूज़र। तो अब ये चेयर फ्री हो गई है। अच्छा, इसके अंदर एक और फीचर है, वो ये कि मान लीजिए किसी वजह से ये सिस्टम बंद हो गया या टाइम ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया और चेयर किसी भी वजह से चेयर अपनी वापस स्टैंड बाय पोजीशन पे नहीं आ पाई, वो स्ट्रेच पोजीशन पे है, तो उस केस में उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए इसके अंदर फ्री साइकिल का प्रोविज़न दिया गया है। तो फ्री साइकिल ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम आप चला सकते हैं। 15-15 सेकंड के 2 फ्री साइकिल हमने दिए हुए हैं, वो चला सकते हैं। और 2 बार चलाने के बाद वो दोबारा तभी चल सकते हैं जब एक बार पेड साइकिल चलाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बार बार फ्री साइकिल बटन दबा के चेयर यूज़ करता रहेगा, ऐसा नहीं कर पाएगा। वो 15 सेकंड के लिए ही है और सिर्फ 2 बार। तो वो कैसे होगा? अभी जैसे हमने थर्ड चेयर को चलाया हुआ है, तो थर्ड चेयर और फर्स्ट चेयर दोनों को चलाया हुआ है, तो दोनों का फ्री साइकिल हम चला सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम ये बैक बटन को प्रेस करेंगे, तो ये आखिरी वाली लाइन में लिखेगा फ्री रन (C1 C2 C3। तो किस चेयर को वो पूछ रहा है फ्री रन करना है, ठीक है। और 5 सेकंड के अंदर ही हमें करना है, टाइम आउट ख़त्म होने से पहले। तो मैं दोबारा से करता हूँ, मैं थर्ड चेयर को करता हूँ। तो ये देखिए थर्ड चेयर चालू हो गई और यहाँ 0 मिनट आ रहा है। तो ये क्योंकि 15 सेकंड के लिए ही है, तो 15 सेकंड बाद ये बंद हो जाएगा। इसी तरह से मैं C1 को भी चला सकता हूँ। मैं बैक बटन प्रेस किया और C1 को प्रेस किया, ये देखिए, तो C1 का भी फ्री साइकिल चल पड़ा। अब दोनों ही 15-15 सेकंड अपने टाइम ख़त्म होने पे बंद हो जाएंगे। 15 सेकंड या 20 सेकंड का ही टाइम है। देखिए वो चेयर 3 बंद हो गया और चेयर 3 यहाँ पे वैकेंट आ गया स्टेटस, ये भी बंद हो गया। तो अब सारे वैकेंट आ गए, तो ये तीनों चेयर का स्टेटस वैकेंट आ गया। और तो इसी तरह से आप चलाते रहेंगे। इसके अंदर टोटल देखने का फीचर है और कार्ड का बैलेंस देखने का भी फीचर है। अगर आप कोई भी बटन दबाए बिना अपना जो कार्ड है उसको ऐसे स्कैनर पर रखते हैं, तो ये उसका बैलेंस और कार्ड का नंबर दिखा देता है। तो आप ये बैलेंस का स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन स्टडी करनी हो तो। इसके अलावा ये टोटल भी दिखाती है। अगर मैं इसे ऑफ़ करके ऑन दिखाऊं तो ये 1 सेकंड के लिए टोटल अपने स्क्रीन पे दिखाती है। इधर टाइम दिखाती है और इधर प्राइस दिखाई, टोटल कितना पैसा कटा और ये टोटल कितना मिनट चला। चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 ऐसे आएगा। तो आप एक क्लिप बना के भी अपने एडमिन को शेयर कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या बिज़नेस हुआ। तो ये स्टार्टअप में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट डे ये बढ़ेगा, नेक्स्ट डे ये और बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता ही रहेगा। तो जब से ये चेयर गई है तब से ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो आप इसको रिकॉर्ड के तौर पे या रिकॉर्डर के तौर पे देख सकते हैं। एक तरह का ये टोटलाइज़र है हर चेयर का अपना। ये रहा इसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन। हमारा ये जो चेयर का सिस्टम है ये ऑनलाइन कनेक्ट रहता है
और अपना सारा ट्रांजैक्शन का डेटा, चाहे वो स्मार्ट कार्ड से किया गया हो या यूपीआई से पेमेंट किया गया हो, वो सारा क्लाउड पे अपलोड करता है। और हम एक आपको लिंक देते हैं, वो लिंक से आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल 3 मंथ बैकअप मिल जाता है। उस पर आप डेट, टाइम, ट्रांजैक्शन, कौन सी बटन दबाई, कितने मिनट और किस प्राइस पे ये चेयर चलाई गई थी, ये सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका यूपीआई ट्रांजैक्शन का आईडी भी आ जाता है, जो फ़ोनपे या क्यूआर वॉलेट का ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन आईडी भी स्टोर होता है। और कार्ड के केस में कार्ड का यूआईडी स्टोर होता है। जैसे हम ये 4 रुपीज़ 4 मिनट के लिए हम पे करेंगे। ₹4 received on PhonePe। यहाँ आ गया। अब हम इसको शफल करेंगे, चौथे ऑप्शन पे। ये इसने डेबिट कर लिया क्रेडिट से और ये चल पड़ा। लेकिन अब हमने ये यूपीआई से ट्रांसफ़र किया है और एक हमने ट्रांसफ़र ये सेकंड चेयर चलाया है। अब हम थर्ड चेयर भी चला देते हैं इस वाले कार्ड से, इसी वाले कार्ड से चला देते हैं। तो 203 रुपये में 30 मिनट एंटर। थर्ड वाला भी चल गया। तो 3 ट्रांजैक्शन अभी तुरंत बनी है। अब हम इसका ऑनलाइन रिपोर्ट डाउनलोड करके देखेंगे। तो हम आपको एक ऐसा लिंक देंगे और वो लिंक जो है उस पर आपको क्लिक करना है या ब्राउज़र में खोलना है और सीधे आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको ऐसे ओपन करेंगे। ये देखिए, तो जो कार्ड हमने स्कैन किया उस कार्ड का ये नंबर था। ये कार्ड को भी मैं यहाँ स्कैन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 6 से 51 तक, तो यही कार्ड है और इसका 203 रुपये काटा और इसका बैलेंस ये था 4393। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस कार्ड का भी प्रेजेंट बैलेंस 4393 ही है। स्टोर आईडी 1 है इसका, वो हम अलॉट करते हैं। मशीन आईडी आपने 1 अलॉट किया था हमने सेटिंग के दौरान। और यहाँ पे हमने लोकेशन में ईसी ऑफिस लिखा था, तो ये देखिए लोकेशन में हमने ईसी ऑफिस फीड किया हुआ था, तो ईसी ऑफिस आ रहा है। इसके अलावा चॉइस जो थी वो फर्स्ट ऑप्शन यूज़ किया गया था पे करने के लिए। चेयर नंबर 3 पे चलाया गया है इसे और रेट इसका उस चेयर का जो था उस समय 203 रुपये था और कितने मिनट के लिए चली थी, यानी कि कितने मिनट के चलने का ऑप्शन था, तो वो 30 मिनट था। तो इस ट्रांजैक्शन में उसका रेट और टाइम दोनों आ जाता है। अगर कोई ऑपरेटर सेटिंग कम ज़्यादा करता है तो यहाँ पे रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शन में वो सब डिफ्लेक्ट करेगा कि किस सेटिंग पे ये पे किया गया है। अब ठीक इससे पहले वाली जो हमने पेमेंट की थी वो यूपीआई के ज़रिए की थी और यूपीआई पेमेंट जो आई थी वो ये आई थी, यानी पहले यूपीआई पेमेंट आई फिर हमने उस चेयर को चलाया। तो ये यूपीआई पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी है। तो क्यूआर आईडी, किस क्यूआर आईडी पे ये पेमेंट आई है, एक तो डेट टाइम आ रहा है कि कितने बजकर कितने मिनट और किस दिन को ये पेमेंट आई है, और क्यूआर आईडी। तो ये क्यूआर आईडी जो है, जो हमने क्यूआर आईडी फीड की हुई है, ये स्टिकर जो लगाया हुआ उसका क्यूआर आईडी है। कितना आया, 4 रुपये आया, क्रेडिट आया, ठीक है। और ये देखिए ठीक इसके ऊपर जब हमने मसाज चेयर चलाया तो ये यूपीआई डीआर आ रहा है, यानी यूपीआई से जो है वो डेबिट किया गया। और इसके अलावा ये हमारा स्पेशल मैक आईडी है जो हर एक का यूनिक आईडी होता है, तो हर मशीन का अपना मैक आईडी भी है।
इसका पर्पज़ है कि अगर किसी दो मशीन का सेम आप मशीन आईडी कर दें तो भी ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम मैक आईडी से कि वो दोनों अलग मशीन्स हैं। अगर आप उसका मशीन आईडी और लोकेशन सेम ही फीड कर दिया कभी गलती से तो यहाँ से पकड़ में आएगा। इस वाली लाइन में देखिए, इस वाली लाइन में तो रेट कितना था और उसका रन टाइम क्या था, ये सब आ जाता है। तो इस तरह से आप अपना रियल टाइम डेटा रिकॉर्ड ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं, उनके एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेल में आने के बाद आप ढेर सारे फ़िल्टर मार सकते हैं और किसी पर्टिकुलर का आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब थ्रू एक्सेल किया जा सकता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। आई होप आप हमें अच्छा ऑर्डर प्लेस करेंगे। हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, मजबूत और सब चीज़ें बढ़िया क्वालिटी से बनाया है। बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया है और सब क्वालिटी कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। इंडस्ट्रियल ग्रेड में हमने इन चीज़ों को बनाया है जो लॉन्ग लाइफ कवर करें, 5-7 साल 8 साल एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसकी, और 1 ईयर तो हम वारंटी देते ही है अपने प्रोडक्ट की। सी यू, थैंक यू।